तो पहले तो देखा हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया कि क्यों जरूरी होता है। जिस नजरिए से ये पर्सन ग्राउंड से इस व्हीकल को देख रहा है, वही नजरिए से ये लेट्स सी कि दिस पर्सन वाज सीइंग द ट्री एंड द पर्सन व्हिच इज इनसाइड अ कार व्हिच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इज आल्सो सीइंग द ट्री। तो दोनों का नजरिया उस पेड़ के लिए अलग होगा। ये कहेगा कि पेड़ मूव हो रहा है और पीछे जा रहा है, ये कहेगा कि नहीं है, पेड़ तो अपनी जगह पे है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन तुम इसे विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसे देखते हो। ठीक है, तो कोई रेस से देखेगा तो उसको कोई अलग फीलिंग आएगी मोशन के बारे में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन सीन बाय दिस मैन एंड द मोशन सीन बाय दिस मैन ऑफ दिस ट्री। ठीक, इसका हमने इलेबोरेटिवली कर लिया था डिस्कशन, और फिर हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला हमने लिखा V स्टैंड्स फॉर velocity, AB stands for velocity of A with velocity of A with respect to B। मीनिंग क्या था velocity of A with respect to B का? A की velocity B ने देखी तो उसको कितनी दिखाई पड़ी। ठीक है, B ने A की velocity देखी तो उसको कितनी दिखाई पड़ी। हम उसको डिफरेंस के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, हम उसको लिखते हैं VA माइनस VB। अगर यहाँ पे लिखा होता velocity of B with respect to A तो हम ऐसा लिखते VB माइनस VA। ऊपर हम वेक्टर का एरो लगाएंगे क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं जब हम वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं। जनरली राइट हैंड साइड में मोशन होगा वो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो मोशन होता है वो निगेटिव लेते हैं। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये माइनस और ये प्लस, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट। ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ इंडिकेट करेगा कि किस डायरेक्शन में इन सभी का मोशन हो रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाला, वेलोसिटी ऑफ टू बी, ए की वेलोसिटी। अच्छा, फिर यहाँ पे एक देखने वाली चीज हमें मिली कि ये VA क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए। कौन देख रहा है? फ्रॉम ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन दोनों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये था VA, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज 10। B की वेलोसिटी वो तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी आ गई 0। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ AB इज 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर हमने B को मूव किया, भाई साहब मूव करने लगे, ऐसा मान लो कि सेकंड एग्जांपल हमने ऐसे बनाया था, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, राइट। अगर हम A की वेलोसिटी मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, B की वेलोसिटी मानते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा कि अभी बताओ मुझे VAB एंड VBA। VAB का मतलब क्या होगा? हियर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B को A की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ी। ऐसा इमेजिन करो तुम B हो और A की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ी। अभी B मूव हो रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। B की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे है? राइट हैंड डायरेक्शन में। तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख लिया, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, तो VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB। ये इक्वेशन का साइन है माइनस। वेलोसिटी ऑफ A कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये लिखा मैंने +10, माइनस वेलोसिटी ऑफ B, वो भी राइट हैंड साइड में, तो +2। तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 इज 8। तो B को A की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ी? 8 मीटर पर सेकेंड। अगर B खुद रुक जाता है और रुक के इसे देखता है तो उसकी वेलोसिटी उसको कितनी दिखाई पड़ेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये खुद चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, उसको दिखाई पड़ेगी इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। उल्टा देखेंगे, अगर हम VBA इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A को कितनी दिखाई पड़ेगी? B की वेलोसिटी। तो तुम A हो ऐसा समझ लो। फॉर्मूला में हमने लिखा VB माइनस VA, जो पहले लेटर आता है वो पहले लिखना, माइनस जो बाद में आता है वो लिखने का। ठीक है, सिंपल। B की वेलोसिटी कितनी है? 2, तो वो 2 लिख दिया हमने, माइनस इक्वेशन का साइन माइनस। A की वेलोसिटी कितनी है? +10, तो वो 10 लिख दिया हमने। आंसर में आया -8 मीटर पर सेकेंड, मतलब A को B की वेलोसिटी दिखाई पड़ी 8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? A को B पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेगा 8 मीटर पर सेकेंड। जैसा पेड़ हम आगे चलते तो पीछे जाते हुए दिखेगा, तो ऑब्वियसली इसको B पीछे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, दैट वाज अबाउट दिस। फिर एग्जांपल नंबर हमने 3 देखा। 3 में भी ऐसे ही कुछ किया हमने, इसको पीछे भेज दिया, इसको आगे भेज दिया, राइट। एंड देन वी हैव सीन द एग्जांपल नंबर 4, जहाँ पे दोनों गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। यहाँ पे हम जैसे वेलोसिटी के लिए
हमने इक्वेशन लगाया था वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी लगा सकते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन गिवन था इसका 10 और इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन पहला पुट किया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और दूसरा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहला हमने सॉल्व किया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब तुम बी पे हो, तुम बी हो और ए को देख रहे हो। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे बहुत ज्यादा रफ्तार से आता हुआ दिखेगा। कितनी रफ्तार से आता हुआ दिख रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इसको इधर आते हुए दिख रहे हो। बी ए का मतलब क्या है, तुम ए हो, बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। कितने वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड। माइनस का इंडिकेट कर रहा है तुम्हारी तरफ लेफ्ट में जा रहा है। ये समझ गए हम। फिर हमने कुछ नोट्स वगैरह लिख ली कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट से लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ऐसे जुड़ता है कि सर अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे, मतलब जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और उसके 2-3 भाई बहन, उस फॉर्मूला से अगर हम करेंगे तो वो भी सॉल्व होगा। लेकिन उसमें 2 इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन इसका आएगा, हम ऐसा मानेंगे कि ये तो ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे उस इक्वेशन में, आगे पूछेंगे कि ये दोनों किस टाइम पे कोलाइड करेंगे, कितने डिस्टेंस पे कोलाइड करेंगे। तो इसके आगे भी हमें 1-2 स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। तो रिलेटिव से वो आसान हो जाता है, वो चीजें आसान हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी से। नॉर्मल इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो एक नॉर्मल तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम उसे हमारे रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए कि वो क्वेश्चन 2 तरीके से कैसे सॉल्व होता है और कौन सा बेटर तरीका जो मैं बोल रहा हूँ कि रिलेटिव से आसान क्यों जाता है। फिर हमने देखा कि टाइम और डिस्टेंस, हाँ हाँ, टाइम और डिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे तुम नीचे खड़े देखो, चाहे इस बस के ऊपर खड़े होके देखो, चाहे चिंटू बन के देखो, कुछ भी देखो, टाइम तो टाइम अपना ही रहेगा। ठीक है, मतलब कोई 2 आदमी ट्रेन में बैठे हैं, कोई बाहर बैठा है, तो तीनों के पास सेम घड़ी होगी, सेम टाइम चलता है। सो टाइम इज नॉट रिलेटिव, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेशंस। तो हमने कहा कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड है और डिस्टेंस भी डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, फिर हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला था कि वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय पी एंड वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय द ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन था पी की वेलोसिटी और ये सभी वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। तो मैंने एक होमवर्क में भी दिया, ये वाला होमवर्क में दिया था, मैं इसे पूरा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ का। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। किन लोगों का आंसर आया है क्या इसका? हाँ सर मैंने सर किया है। हाँ सर। आया सर। हाँ सर, ठीक है, आया ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस टाइम विल चूज सम डिफरेंट पेन, दिस वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला था वेलोसिटी एम ए से पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 3 चीजें पूछी है। वी एम ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम। क्या है, ये गाड़ी के ऊपर ही आदमी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। मतलब पी अगर एम को देख रहा है गाड़ी के अंदर से, उसको दिखाई पड़ रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड। फिर वी ए एम पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एम। ये ए है, ए की वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक में कोई आदमी बैठा है, वो उसे देखेगा तो उसको लग रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। ट्रक की वेलोसिटी सिर्फ इतना ही दिया है, मतलब ग्राउंड के फ्रेम रेफरेंस से उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर। पी की वेलोसिटी गिवन है 20, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं दिया, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा है और इसको देख रहा है। ठीक है, तो वी एम हमें निकालना है, तो हम चेक करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको लिखा जाता है वी एम माइनस वी ए, वेक्टर फॉर्म में लिखना। आदत डाल दो। यहाँ पे ये डायरेक्शन में ले रहा हूँ पॉजिटिव, एज यूजुअल ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए पता है क्या हमें? नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए, ए एम को देख रहा है, ये पूरे वेलोसिटी से जो कुछ उसके पास आ रहा है, तो इसको ए को कितनी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। ग्राउंड से पास की वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है, तो वीएम लिख दो इसे। पता नहीं तो क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए पता है क्या तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है क्या? नहीं। ये तीर क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं ये भी नहीं पता हमें। वेलोसिटी ऑफ एम ये भी नहीं पता, तुम्हें और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पता। सो हम इसको हटा देते हैं। सो विल रिमूव दिस, वी डोंट नो एनी ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज। ठीक है,
तो हमें क्या चाहिए, हमें वीएम चाहिए। वीएम कैसे मिलेगा, वीएम की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पी पता है, एम की वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारी खोज चली, पहले तो नंबर 1 हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं वीएम को। सो नंबर 1 वी आर फाइंडिंग वीएम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू पी, ये गिवन है तो लिख दिया मैंने। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वीएम माइनस वीपी। वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू पी कितनी गिवन है, 4, राइट में जा रही तो पॉजिटिव ले लो, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो निकालना है सर, ये पता नहीं। वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज गिवन दैट इज 20, सो इसको लिख दिया मैंने 20। तो वेलोसिटी ऑफ m मेरी आ गई 4 प्लस 20, सो vm इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक मेरा vm रेडी हो गया। अभी मुझे किसकी तलाश है, VA हमें सत्य की तलाश है, va की तलाश है हमें, ठीक है। इसको वार्निश कलर लगा देते -7 हैं आता सर। पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यही पे कर लूं नहीं क्या, va +7। चेक, va कैसे निकलेगा पहले तो बताओ, +7 ट्रक वाला V8 Sir, is equals to VA हाँ सर minus देखिए, VT. A minus VT. velocity of a with respect to truck is equals to va minus vt। velocity of a with respect to truck given है मुझे 3 या -3, -3 क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, सो माइनस। velocity of a with respect to ground हमें पता नहीं है, ठीक है। और velocity of truck with respect to ground राइट में तो 10, ठीक है। ये इक्वेशन का माइनस है, ठीक है। अगर इसको 10 प्लस दिखाना है तो तुम ऐसा करो, स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा, ये 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू वीए, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट, ओके। तो वीए कितना आया, +7 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा वीए भी आ गया, ठीक है। तो हमने दिस इज नंबर 2, ये निकालना था हमने, नंबर 2 आ गया। तो मेरा वीएमए आ जाएगा अभी। सो माय वीएमए विथ ग्रीन कलर, VMA is equals to VM minus VA, ये यहाँ से आएगा और ये दिल्ली से इधर आ गया है। तो दिस इज 24 minus 7, velocity of M with respect to A कितना हो जाएगा रही है, 17. 17 meters per second. दिस इज द फर्स्ट आंसर, ठीक। अभी दूसरा निकालते हैं, VAM निकालते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं दूसरा कलर। अभी हमें दूसरे की तलाश है, m की तलाश है। तो पहले तो आंखें बंद करके लिख लो VA माइनस VM, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, यही तो करते हैं। VAM नहीं है ये, V सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं, V सफिक्स AM, उसके पैर के नीचे लिखना AM, ठीक। चलो VA पता है क्या हमें, VA हमने निकाला है 7 ऑलरेडी, ये देखो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। 7 माइनस VM निकाला है क्या हमने, अरे वाह, वो भी तो निकाला है, वो कितना है 24, दैट इज 24। सो कितना आएगा ये, -17 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका उल्टा आया ना, और हम उल्टा ही निकाल रहे थे। करेक्ट है ना, कुछ गलती तो नहीं की हमने। 7 लिखा, m लिखा हमने, m की वैल्यू भी निकाले थे हमने 24, नहीं सर तो इट्स करेक्ट, ठीक है। हमें VM भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ये थर्ड वाला कितना आया वो 24 24 मीटर पर अच्छा, तो सेकेंड। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। VMA क्या है, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब a, ये जो बंदा है a, जो खुद 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर चल रहा है, और खुद की जो ट्रक है वो इधर चल रही है, उसको ये m की वेलोसिटी, जो खुद आगे चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और जो खुद किसी p के ऊपर बैठा है वो खुद चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, उसको वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ी। इन शॉर्ट a को m की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ी, a को m की वेलोसिटी दिखाई पड़ी 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो बाय एनी मींस ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना और खुद का एक लॉजिक बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, ठीक है। सो ये काफी सारे रिलेटिव मोशन हम हेल्प करेंगे विथ वेरी इजी कन्वीनियंट वे, विदाउट एनी फॉर्मूला, जस्ट वन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला। चलो, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। मतलब आज की क्लास यहाँ से अभी हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज टुडेज क्लास, ये तो कल का लेक्चर और उसका होमवर्क हमने सॉल्व किया। नाउ वी आर हियर फॉर दिस एग्जांपल 7।
ये किसी से बना क्या रहे एग्जाम्पल 7? हाँ सर हाँ मुझे सर। आया। तो उसका सर। फर्स्ट सर। बिट आ सर। गया, सेकंड और थर्ड में थोड़ी इसमें सी गड़बड़। क्या क्या आया सर। सर पहला आया सिर्फ। t हाँ is सर। equals to 5 तीनों आए। सेकेंड और हाँ डिस्टेंस सर तीनों तीनों 200 आए। मीटर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूं पहले क्या क्वेश्चन पूछा है, ताकि हमारे सामने अगर हो तो हमें समझ में आए कि क्या करना है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी छोटी होगी लेकिन ठीक है, तुम्हें पता है क्या करना है। वी ए बी निकालना है। पहली चीज तो काफी आसान थी। तो क्वेश्चन तो क्या था पहले समझ लो, जिनको नहीं आया समझ लो। ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ठीक है, हमने कहा स्टार्ट। समझ लो इसको चोर, ये है पुलिस, पकड़ पाएगा ये बोला है, कितने टाइम में पकड़ पाएगा ये निकालना है, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी। तो कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा है और ये पहले नीचे के दो उसके एप्लीकेशंस पूछे। तो चलो फटाफट से वी ए बी बिना समय गवाए वी ए माइनस वी बी कर ले इसे वेक्टर फॉर्म में। और अभी मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं नेक्स्ट टाइम से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव समझ जाते हो। तो वी ए भी हमें पूछा है, वी ए कितना है 30 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी एक मैं बहुत जरूरी बात इसके रिगार्डिंग कहना चाहूंगा और तुम आंखें खोल के और कान खोल के सुनो। इसका मतलब क्या है 20 मीटर पर सेकंड का हम दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। ठीक है, बी ने देखा ना, तो तुम खुद को बी इमेजिन करो। बी ने देखा तो बी को ए कितने स्पीड से हुए दिखाई दे रहा 20 मीटर है? पर 20 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। क्या तुम समझ पाओगे? देखना, ये 20 मीटर पर सेकेंड को हम कैसा बोलते हैं कि ये इस तरीके से इमेजिन करो कि बी खुद एक रेस और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। हमने इसको अगर अलग ढंग से देखना है तो पहला ढंग हमने देखा कि बी को ए की स्पीड कितनी दिखाई पड़ रही है 20 मीटर पर सेकंड। इसी इक्वेशन को मतलब इसी सिचुएशन को हम अलग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? वी टेकिंग दिस एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ दिस कलर। हम ऐसा मानते हैं कि बी अभी रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या होता है? दूसरे एंगल से अगर तुम देखना चाहोगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर लेट्स बी से की कि बी रुका वेलोसिटी हुआ 0 है। और ए की 20 ना। यस, बी रुका हुआ है। ठीक है, बी को रेस्ट में डाल दो, तब ए की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ए की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो हमने 10 मीटर पर सेकेंड जो बी की वेलोसिटी है वो अगर हम ए को दे देते हैं तो बी की वेलोसिटी उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, 10 हो जाएगी। और इधर ये 30, तो ये 30 माइनस ये 10 कितना हो जाएगा? 20। इसी इक्वेशन को, इसी पिक्चर को हमने फिल्टर कर दिया सिंपलेस्ट पिक्चर में। ठीक है, तो ये जो दो चीजें दौड़ रही थी, एक को रुका दिया हमने भाई। बी जो चल रहा था ना 10 मीटर पर सेकेंड से, उसको बोला तू रुक जा, तेरी जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है वो ए को दे दे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब 30 में से 10 गया, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 20। मतलब ये पिक्चर अगर उल्टी कर दो बिना कुछ छेड़खानी करे तो ऐसा मानते हैं कि बी अगर रेस्ट में आ गया तो ए कब कितने वेलोसिटी से चलेगा? वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो उसकी तरफ। ये इसका इंटरप्रिटेशन हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा जो गिवन है? वो 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसा इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हो सर? ऐसी तो सिचुएशन नहीं। ऐसा करने से हमें समझने में आसानी जाएगी और सॉल्व करने में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हालांकि ये और ये तो सेम होगा। अगर ए चल रहा है और बी भी चल रहा है आगे, ठीक है, अगर बी को रोक दो तो ए कितने स्पीड से चलेगा? ऐसी सिचुएशन बनाएंगे तो वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, तो ये इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नाउ जंप टू द ऑप्शन बिट बी। पहले का आंसर तो आ गया हमारा। यहाँ से हमने एक सीख ली कि अगर बी को रेस्ट में लगा दो तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, ये पिक्चर बन जाएगा। जो देखता है उसे रोक देते हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी मतलब बी रेस्ट में है तो ए की वेलोसिटी कितनी, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसको हम हिंदी में लिख लेते हैं यार। ठीक है, व्हेन बी is at when b is at rest then
इफ वी कंसिडर, सॉरी लिखो मत, फॉर्मेशन करने दो पहले। इफ वी कंसिडर B to be at rest, then A will, ये A है ना, this is A will move with 20 meter per second towards B। ठीक है, यहां से ना ऐसा एरो बना दो, क्योंकि बाद में समझता नहीं कि सर यहाँ से ये क्या किया। हमने कहा कि इसको इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट किया उसको इस ढंग से, बिना क्वेश्चन को छेड़खानी किया। ठीक, इतना समझ लो, डाइजेस्ट कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तभी मजा आएगा। टेक योर 1 minute। जैसे हो जाता है मुझे बताओ। हो गया सर। हाँ हो गया सर। डन सर। डन। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने लिख लिया। हाँ ठीक। एट व्हाट टाइम ए विल कैच बी, एट व्हाट टाइम ए विल 5 सेकेंड सर। कैच बी। ठीक है, अभी हमें वेलोसिटी मिल गई, ये सिचुएशन हो गई। अभी इसको भूल जाएंगे ना हम, इसको भूल जाएंगे क्योंकि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हमें मिला है, लाइट वर्जन मिला है। हाँ, इसको देखते हुए हम क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। एट व्हाट टाइम ए विल कैच बी, इसको मैं 2 बना दूं, 2 को सॉल्व कर, ए विल कैच बी, मतलब अभी बी तो रेस्ट में है। ए की वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई एक्सेलरेशन है क्या लोकेश, कोई नहीं एक्सेलरेशन है सर। क्या ए का? मतलब वो एस इज इक्वल टू यूटी वीटी कुछ लगाने की जरूरत नहीं। वो 3 इक्वेशन कब आते हैं, जब एक्सेलरेशन आता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सीधा सीधा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या स्पीड पूछते तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1D मोशन में कोई फर्क नहीं करता। तो दिस इज 20 इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ए को बी 100 की तरफ मीटर। आने के लिए, 100 100 मीटर। मीटर। 100 कर दिया और डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा 100/20। ये कट हो गया, कितना आ जाएगा, दिस इज 5 सेकेंड। 5 तो सेकेंड। टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो इसको नीचे लिख लो आफ्टर, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पहला प्रॉब्लम है तो सब चीजें हमारे पास रेडी हो इसलिए लिखते हैं। सो आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड ए विल कैच बी। बी ठीक है, आया था सर। गुड। अभी तीसरा वाला, ठीक, तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा कैसे करेंगे, रिलेटिव से करना है हमें, नॉर्मल तरीके से तुमने कर लिया होगा। थर्ड वाला, एट व्हाट डिस्टेंस 400 फ्रॉम मीटर। ए से कितना डिस्टेंस है। तो ए की ओरिजिनल वेलोसिटी देखो, अभी जैसे हमने ये सब निकाल लिया, ए की कितनी वेलोसिटी है 30। तो 30 मीटर पर सेकेंड से ओरिजिनल चल रहा था ना, वो 30 मीटर पर सेकेंड से ओरिजिनल चल रहा है, और 5 सेकेंड बाद उसने बी को पकड़ लिया जो कि कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। ये ओरिजिनल पिक्चर था। ठीक है, तो ए कितने डिस्टेंस दूरी पे कैच करेगा बी को, वो 150 निकालना है मीटर। हमें। सो चलो, सो लेट्स स्पीड अप दिस। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। कब कैच करने वाला है वो, 5 सेकेंड में। तो वो डिस्टेंस बता दो यार। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दो। यहाँ पे कितनी है स्पीड, 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और नीचे कितना है 5। सो ये डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। अगर कोई मुझे पूछेगा कि भैया अरे बी से निकालो डिस्टेंस, बी से निकालो डिस्टेंस, बी से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ए, इसको हेडिंग दे दो, डिस्टेंस टू कैच बी फ्रॉम ए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे करते हैं,
डिस्टेंस फ्रॉम बी, कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? हाउ मच इज द वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम बाद निकालना हमें? 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद पकड़ रहा है ना वो। सो दिस इज 10 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 5। सो डिस्टेंस कितना आएगा? 50 मीटर। सो बी से कितने डिस्टेंस पे वो पकड़ा जाएगा? 50 मीटर। और ए से कितने डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा? 150 मीटर। ठीक, एक बात समझ लो यहाँ पे, कहा गया ये क्वेश्चन देखो, बी से कितने डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा? वो 50 मीटर पे। ओके, ऑलरेडी डिस्टेंस कितना था? 100। सो ए से कितना डिस्टेंस आएगा अल्टीमेटली? 150 मीटर। ये 100 प्लस ये 50, वैसे भी कर सकते हो, या हमने ऑलरेडी डायरेक्टली इसकी वेलोसिटी पुट करके यहाँ से आंसर निकाला, दैट इज 150 मीटर। सो 150 मीटर पे क्या हो रहा है? ए से बी को पुलिस वाला दबोच रहा है, चलो जेल में गया वो। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर अगर हमें इस टाइप के हाँ। क्वेश्चन में टाइम निकालना है तो हमें दो बॉडी Yes. में से कोई एक बॉडी को रेस्ट पे रखना ही पड़ेगा। हाँ, तब प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा, ओके सर। बेटर विजुअलाइजेशन हो जाएगा और समझने में भी आसानी हो जाएगी कि अगर एक रेस्ट में जाता है तो दूसरे की वेलोसिटी कितनी हो जाती है। ठीक है, तो एक जो परेशानी है वो कम हो जाती है। दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। और कुछ? गांधी जी क्या अंदर बाहर कर रहे हैं? ओम गांधी सर बोल लो कुछ। अगर दो बॉडीज है और एक हम्म, की वेलोसिटी ज्यादा एक की कम है और हमको हम्म, कम के रिस्पेक्ट में निकालना है कर सकते हो तो उसकी तरफ भेज लो उसे। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उससे दूर चला जाएगा वो। यू कैन टेक ए टू बी एट रेस्ट। लोकेश क्या बोल रहा है कि सर अगर आपने बी को रेस्ट में किया तो वैसे क्या मैं ए को रेस्ट में कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, मतलब चोर को पुलिस के पास बुला लो, पिक्चर उल्टी कर लो। पहले तो हमने चोर को रोक दिया था, अब हम पुलिस को रोक देंगे। जब तुम पुलिस को रोकोगे मतलब ए इज एट रेस्ट, वो सिचुएशन में क्या होगा? ए की वेलोसिटी बी को दे दो, ए की वेलोसिटी बी को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20। मतलब ये चोर उसके पास कितनी वेलोसिटी से आएगा अभी? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। तो चोर खुद होके पुलिस के पास आ रहा है, हा 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 हा, और फिर बोला कि मुझे अरेस्ट कर दे। कितना आसान होता, चोर चोरी भी कर ले और बाद में बोले यार चलो पुलिस के पास चल गया। ठीक है, तो यू कैन मेक ए एट रेस्ट एंड चोर टू बी मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द पुलिस। ठीक है, तो फिर हम पता कर लेंगे कि इसको 20 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे ही वो पैरामीटर आ जाता है फिर यहाँ पे देख के हम वो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और क्लियरिटी आ जाएगी, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो ये चोर पुलिस का मामला हो गया। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन दे दे एक को, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन 0 माना था, एक्सेलरेशन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, अच्छा कलर कोई मिल जाए, येलो, येलो काफी हो गया है, इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 whatever, so I'm writing question number 3. What is the time? सर 1:04। अरे नहीं, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द टाइम एंड पोजीशन when chore is caught if the acceleration of chore is 1 meter per second square and speed of police is 20 meter per second and
the distance between them is 150 मीटर। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बिटवीन देम इज 150 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन और टाइम जब पुलिस चोर को पकड़ेगी। पुलिस और चोर का एक्सेलरेशन, एक की वेलोसिटी दी है, पुलिस कंटिन्यूअसली 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और चोर क्या कर रहा है, चोर एक्सेलरेट कर रहा है। इनिशियली 0 वेलोसिटी पे था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो गाड़ी को खुद को भगा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? क्या तुम ट्राई कर सकते हो? क्या मैं सॉल्व करूं इसे? ट्राई करते सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों निकालो और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा। सर आपने इंटरप्रेट करके दिया है तो हमको पहले नॉर्मल वाला निकालना पड़ेगा। नॉर्मल वाला निकाल लो, पहले नॉर्मल वाली डायग्राम निकाल लो, फिर क्या करो, चोर को रेस में बना दो और पुलिस को लेके आओ उसके पास। सर ये क्वेश्चन लास्ट टाइम वाले जैसा ही है ना? हाँ, ये लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज देयर इज सम एक्सेलरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा या तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं जिस भाषा में क्वेश्चन में दिया है। सो हियर इज अ पुलिस काका और ये चोर। चोर, पुलिस। ठीक, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 150 मीटर। चोर का क्या दिया है? व्हाट इज द टाइम पोजीशन ऑफ चोर? इफ द एक्सेलरेशन ऑफ चोर, चोर का एक्सेलरेशन दिया है, कितना दिया है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाग रहा है तो इधर ही भागेगा ना यार। ऐसा थोड़ी ना होता कि चोर पुलिस की तरफ भागता है। चोर हमेशा चोर पुलिस के दूर भाग। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ बताया नहीं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, पुलिस का क्या चल रहा है? पुलिस बड़े आराम से खाना भी ना खाया मस्त चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं करेंगे वो। उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सेलरेशन कुछ दिया नहीं, मतलब कितना है? 0 है। इस सिचुएशन में क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? पकड़ सर पाएगी तो डिस्टेंस कितने 100 समय में? मीटर्स है। डिस्टेंस 150 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 150 मीटर। क्या चोर पुलिस को पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा तो कितने दूर जाके पकड़ पाएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम फिर वो रेस्ट की पोजीशन वाला दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालेंगे या विद रिस्पेक्ट टू, तुम पुलिस होमवर्क में करके देखना, मैं विद रिस्पेक्ट टू चोर निकाल रहा हूँ, मतलब मैं आगे चल के चोर को। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पी सी, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ पी कितनी है? पुलिस की वेलोसिटी 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है? 0। सर दिया ही नहीं है। हाँ ना, 0 है ना, उसका एक्सेलरेशन दिया। इनिशियली कितनी है उसकी वेलोसिटी? 0। एट दिस मोमेंट वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितनी आ गई रे? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि चोर का कोई वेलोसिटी नहीं इनिशियली, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, वो बात अलग है। फिर हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते लगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है? गिवन नहीं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो 0 पुट करो, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c कितना है? 1 गिवन है, राइट हैंड डायरेक्शन में है, राइट वाला पॉजिटिव लेफ्ट वाला नेगेटिव, ये बीच में माइनस कैसे आया सर? फिर वो इक्वेशन का माइनस है, so -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गिविंग विद दिस सिचुएशन हमारी पिक्चर चेंज कर लेते हैं। सो पिक्चर हो गई चेंज, हमने पिक्चर को किया चेंज। मैंने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है सब? विथ रिस्पेक्ट टू चोर। तो किसको रेस्ट पे मानना पड़ेगा मुझे? चोर को। चोर इज एट रेस्ट और चोर की जो वेलोसिटी है पुलिस को दे देंगे और चोर का जो एक्सेलरेशन है वो भी पुलिस को दे देंगे। तुम कहोगे सर चोर की वेलोसिटी पुलिस को कैसे दोगे? उसकी वेलोसिटी 0 है तो दे दो 0, दे दी, और उसका एक्सेलरेशन दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। मतलब क्या है कि चोर रेस्ट पे हो गया, दिस इज
चोर, दिस इज पुलिस। पुलिस कितने स्पीड से आ रहा है उसकी तरफ, रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है 20 मीटर पर सेकंड, लगा दिया इसको 20 मीटर पर सेकंड। और कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ब्रेक दबाते हुए आएगा 20 से कम हो जाएगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम 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 होते हुए वो पुलिस चोर के पास आ जाएगा। तो और इसका एक्सेलरेशन, ये तो हो गई उसकी वेलोसिटी VPC, और APC लिख देंगे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस है 150 मीटर। फिर से एक बार मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ये चीजें बता दूं ताकि जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन ना हो। और टेक इट चिल, इट्स वेरी इजी। पुलिस चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, चोर चल रहा था इनिशियली 0 वेलोसिटी से, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा रहा था। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, पहले 0 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर 5 मीटर ऐसे बढ़ती जाएगी इसकी वेलोसिटी। पुलिस का वैसा नहीं हो रहा, पुलिस 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक, इनिशियली डिस्टेंस कितना था इनके बीच में, हमने कहा 150 मीटर। हम कहा कि यार इसको ना थोड़ा रिलेटिव के साथ खेलते हैं, तो हमें करना है वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर। चोर देख रहा है, हम चोर है अभी, ऐसा इमेजिन करो कि हम चोर है। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर हमने निकाला VP - VC 20 - 0। एक्सेलरेशन भी गिवन था, पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने ये निकाला ही नहीं था, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। और किसका एक्सेलरेशन है, चोर का। पुलिस का एक्सेलरेशन तो 0। सो APC निकाल लिया, वो आया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू चोर निकाला, तो चोर को हमने रेस्ट में कर दिया कि आ गए चोर भाई साहब, रुक जाओ तुम। फिर चोर के जो है, चोर के पास जो गहने हैं वो सब पुलिस को दे दो। चोर के पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पुलिस को दे दो। पुलिस को दोगे मतलब उसकी जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में देगा 0 मीटर पर सेकंड। तो 20 में से 0 गया, 20 ही बचेगा। अच्छा ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन भी ये जो चोर का था वो पुलिस को दे दिया, वो कितना है -1, तो इसको दे दिया हमने ये -1। तो यहाँ पे -1 ऐसा लिखो, या इधर एरो करके +1 मीटर पर सेकंड लिखो, मीटर 1 सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निगेटिव, इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी जो पुलिस की है वो क्या होगी, चोर के पास आते हुए आते हुए आते हुए कम हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसका पेट्रोल इधर ही खत्म हो जाए, तो पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको पकड़ लेगा वो आगे चल के, फिर चोर और आगे चल के चला जाएगा, दूसरी बार भी पकड़ सकता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला 2-3 लाइन मैंने बोले उसको छोड़ दो, पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन ना। अभी क्या करें सर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने टाइम में उसको पकड़ लेगा। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, अभी S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 150 दोनों के बीच में। अभी यही पोजीशन ऑब्जर्व करनी है हमें। वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, अभी किसकी देखनी है, पुलिस की देखोगे ना यार तुम, 20 मीटर पर सेकंड। सो 20 इंटू T प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन पुलिस का कितना है -1। चोर का क्यों नहीं सर, अरे चोर को तो रेस्ट में लिया, चोर का सब लूट गया, चोर के पास कुछ नहीं है अभी, चोर रेस्ट पे 0 है उसके पास सब। सो -1 इंटू T स्क्वायर। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 20T माइनस हाफ T स्क्वायर। दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 40T माइनस T स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। T स्क्वायर इधर लेके आता हूँ, तो T स्क्वायर माइनस 40T प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये सॉल्व करने के 30 और बाद 10 थैंक यू यार, -30 -10 मतलब T इज इक्वल्स टू 30 एंड T इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ये दो आंसर क्यों आए और इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा बाद में देख लेते हैं हम। छोटा आंसर क्या है 10 सेकेंड। ठीक है, तो उसको कितने सेकेंड में वो पकड़ लेगा 10 सेकेंड। 30 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल सकते हो ना, 10 सेकेंड में उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा आंसर आ गया ना, इसको कह दो टाटा बाय बाय, तुम गलत हो, बाय टाटा बाय बाय। ठीक है, उसने आंसर दे दिया। एक्चुअल पिक्चर में चलो, एक्चुअल पिक्चर में चले हम, ये रहा एक्चुअल पिक्चर। तो चोर भाग रहा था आगे, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। पुलिस चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी, बूम 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 बूम। 10 सेकंड के बाद चोर ने क्या किया, पुलिस को पकड़ लिया। चोर ने क्या किया,
सॉरी, पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया 10 सेकंड के बाद। लेकिन क्या हो गया, चोर शातिर था, चोर ने क्या किया, उसका शर्ट खोल दिया, पुलिस के हाथ में उसका शर्ट आ गया और वो भागने लगा। तो वो और तेजी से भाग रहा है क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है, आगे भागा 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 भागा। फिर 30 सेकंड बाद पुलिस ने फिर से उसे पकड़ लिया। So this is the meaning that the body which is moving with a acceleration of 1 meter per second square, ठीक है, and the body which is moving at 20 meter per second with no acceleration will catch the body which is accelerating at t is equals to 10 second। 10 सेकंड बाद ये जो बॉडी, चोर वाली बॉडी है, वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो फिर से जो चोर है वो आगे चला जाएगा और ये जो पुलिस है वो पुलिस पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 30 सेकंड बाद फिर से पुलिस उसको पकड़ लेगी। सो इट इज अ टू टाइम वेयर द पुलिस विल कैच द चोर। अगर वो पूछेंगे क्वेश्चन में कि यार चोर को कब पुलिस पकड़ लेगी, एक बार पकड़ती तो छोड़ती नहीं ना पुलिस, तो आंसर क्या होगा इसका, 10 सेकंड। और दूसरे लैंग्वेज में कभी पूछेंगे कि एट व्हाट टाइम आफ्टर फर्स्ट कैच विल पुलिस विल कैच द चोर अगेन, सो दैट विल बी 30 सेकंड। एक बार 10 सेकंड में पकड़ेगी, फिर वो भाग जाएगा क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, फिर 30 सेकंड बाद वो पकड़ में आएगा, ठीक है, इसको लिख लो। दिस इज हाउ वी डील विद दिस रिलेटिव मोशन। क्या तुमने कभी सोचा था इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम करेंगे? नहीं सर। सर हाँ मयूर, वो वीपीसी हर सेकेंड पर चेंज होगा ना? वीपीसी हर सेकंड पे चेंज होगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है, -1 मीटर पर सेकंड। सो लेट्स से कि वो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 3 0 ऐसे कम होते जाएगी, ठीक है। तो इसको एक दो बार और चबाना पड़ेगा तुम्हें, चबाना पड़ेगा मतलब यू हैव टू रिवाइज इट आफ्टर द लेक्चर, इमीडिएटली उसे रिवाइज कर लो 2-3 बार। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, खुद से करके देखो, देख कर फिर से खुद के करके देखो, ठीक है, एंड इट यू विल एंजॉय दिस डूइंग, ठीक है। अभी ऐश्वर्या सलमान का क्वेश्चन करते हैं। सर पोजीशन, हाँ पोजीशन निकालनी है ना इसकी। सो t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड के बाद पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। सो पोजीशन सेकंड, व्हाट वी आर फाइंडिंग इज द पोजीशन। पोजीशन मतलब कितने दूरी पे वो कैच करेगा। सो ओरिजिनल पिक्चर देखो, पुलिस से डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो पुलिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले तो मैंने देखा पुलिस का एक्सेलरेशन 0 है, हाँ मतलब ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम पुलिस से डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई साहब की, 20। ये नहीं देखना अभी, ये हो गया, इसका काम हो गया, चीजें निकल के आई तो इसको भूल जाने का। ओरिजिनल इसमें देखते हैं हम अभी। पुलिस की वेलोसिटी कितनी है भाई, 20 इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस पे पकड़ेगा वो पता नहीं, कितने टाइम तक, 10 सेकंड तक। तो डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक। मतलब चोर से कितनी दूरी पे होगा वो डिस्टेंस, कोई बोल सकता है मुझे? अगर पुलिस से वो है 200 मीटर पे, ऑब्वियसली 50 क्योंकि वो ऑलरेडी 150 आ गए, तो वो है 50 मीटर, ठीक है। अगर वो निकालना चाहोगे तो उसका भी तरीका है। फ्रॉम चोर का एक्सेलरेशन हो रहा है ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना पड़ा। सर आपने पुलिस के लिए ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, बताओ सर। लगा भी सकते हो, उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 पुट कर दो, यही फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, वही तो बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन नहीं तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी लगा कि एक्सेलरेशन पुलिस का 0 कर दो, वही फॉर्मूला मिलेगा, s इज इक्वल्स टू ut, ठीक है।
इस s को ना तुम v कर दो, नहीं तो कहोगे सर s तो कुछ अलग हो गया, ठीक है। और इस d को क्या कर दो, तुम s लिख दो, मतलब नीचे वाला फॉर्मूला तुम्हारा मैच हो जाएगा। तो मैं बस सिंबल चेंज कर रहा हूँ, डिस्टेंस का s कर रहा हूँ और वेलोसिटी का v कर दिया मैंने, ठीक। चलो भाई, s निकालना है हमें। इनिशियल चोर की वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना हो रहा था उसका 1, इनटू टाइम कितना है भाई 10, 10 का स्क्वायर। ओहो, वाह वाह सर, 50 मीटर। देखो, चलो जूम करूँ क्या इसे, काफी छोटा हो गया, 50 मीटर। कल से क्या करता हूँ मैं, ये मेरे मैकबुक को कनेक्ट कर दूंगा आईपैड, ताकि तुम्हें स्क्रीन बड़ी दिखेगी। यहाँ पे से छोटी दिख रही है ना, तो ओबीएस के थ्रू ओपन करके मैं बड़ी स्क्रीन दिखेगी। हाँ सर। सर p = 30 रखकर भी आ सकता ना आंसर? क्या क्या p इज इक्वल, हाँ फिर वो सेकंड टाइम कैच करने वाला टाइम आएगा। हाँ तो सेकंड। तुम अभी होमवर्क पे क्या करना कि जो नेक्स्ट टाइम पकड़ेगा उसका डिस्टेंस कितना आएगा, तो जहाँ पे हमने 10 पुट किया था वहां पे 30 पुट करो, और सेकंड टाइम भी 30 पुट करो, तो तुम्हें 30 सेकंड बाद वाला टाइम मिल जाएगा। तुम्हारे मोबाइल का ओरिएंटेशन अगर तुम वर्टिकल रखोगे ना तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, अगर तुम हॉरिजॉन्टली देख के मतलब सामने रख के देख रहे होगे तो छोटा वर्टिकली दिखेगा, रखते सर। वर्टिकली रख के देखो बड़ा दिखेगा। चलो यार, सलमान खान और ऐश्वर्या राय हमारा इंतजार कर, हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो भाई, सलमान हम दिल दे चुके सनम, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर वॉट एवर 5 4 3 2 1, जो कुछ होगा नंबर, फाइंड द टाइम, find the time when Salman catches the ऐश्वर्या, डर के मारे भाग रही है ऐश्वर्या, कॉमा अगर वो नहीं पकड़ पाया तो, और they are find the time when the Salman catches the ऐश्वर्या, or if he unable to catch her, then find minimum distance between them as shown in figure। तो सिचुएशन ऐसे दी है, ऐश्वर्या राय और ये सलमान खान, ठीक, सलमान ऐश, ठीक। ऐश ने देखा सलमान है पीछे, भागो रे भाई भागो, सलमान आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, और इतना तेज भाग रही है कि उसने एक्सेलरेट भी करना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सलमान ऐसे जो नशे में था, ऐश्वर्या को पकड़ने आया, और कहाँ गया ये सलमान, ये रहा सलमान। सलमान दौड़ते आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, लेकिन उसको होश नहीं, लेकिन उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली जब ये सब चल रहा था प्रोसेस, उसके बीच में उनका डिस्टेंस था 150 मीटर। क्या वो पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, तुम्हें देखना है। तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, पानी वगैरह पी लेता हूँ, तुम उसको लास्ट क्वेश्चन उसी फाउंडेशन पे करना। लास्ट क्वेश्चन में पुलिस का एक्सेलरेशन नहीं था, इस बार सलमान का एक्सेलरेशन है। अगर तुम सलमान ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो, कोई सलमान और ऐश्वर्या का फैन होगा, तुम इसको चोर पुलिस ले लो यार, क्या दिक्कत है। हमें तो क्या बस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, सलमान हो या चोर हो।
करोगे या सॉल्व में करके दूं इसे? सर कर रहे ट्राई। सर ट्राई करते हैं। करो करो। हुड हुड दबंग दबंग दबंग। पकड़ा क्या सलमान ने या नहीं पकड़ा अभी तक? सर टी की 2 वैल्यू आई। टी की 2 वैल्यू है, 2 बार पकड़ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ टी की 2 वैल्यूज है, क्या है पहली वैल्यू? 20 और दूसरी 30। ओके, मतलब वो फिर से छूट गई उससे हाथ में से, फिर दूसरी बार उसने पकड़ा। ओके, और किसी का आंसर? शादी का? साक्षी? सर 20 and 30। ओके, श्रेया आदि का? श्रेया आदि, ओके। सोहम भाई, तेजस, दर्शन, दर्शन आया है क्या? दर्शन आया है, ठीक। गौरांग भी आया है, ईश्वरी पण आली है, कृष्णा भी है, मयूर, निशिगंधा, ओम, तेजस, सब है, ठीक। सर तरीका सेम तो आंसर आ गया। ठीक है, चेक करें अभी क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। सर तो हाँ, सर डिस्टेंस 600 आता है। 600 बाद वो पकड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, सलमान से या ऐश्वर्या से? सर सलमान से। सलमान, ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे बनती है। तो हम ऐश्वर्या को रेस्ट में मानेंगे और हम सलमान को उसकी तरफ एक्सेलरेट करें। तो वेलोसिटी ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या ऐसे लिखेंगे, vs माइनस va। वेलोसिटी ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या। सलमान की वेलोसिटी कितनी है? 50, पॉजिटिव, दोनों राइट हैंड में तो पॉजिटिव आएगा, बीच में माइनस, वो इक्वेशन का माइनस है। और ऐश्वर्या की वेलोसिटी कितनी है? 30। सो 50 माइनस 30, 20, 20 मीटर पर सेकेंड इज दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी इस तरीके से कर लेते हैं, ऐश्वर्या ASA, एक्सेलरेशन ऑफ सलमान माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऐश्वर्या। सलमान का कितना एक्सेलरेशन? 1 माइनस ये 2, अरे दिस इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी इस सिचुएशन को प्लॉट करेंगे हम, ऐश्वर्या को मद्देनजर रखते हुए। ऐश्वर्या भी रुक जाएगी और सलमान की स्पीड अल्टर करेंगे, ठीक। तो ये रही सर वो 3 ऐश्वर्या, है ना? 3 है क्या? हाँ सर 3 लिया हमने, मैंने। क्या 3 है? ये 1 है, दिस इज 1 मीटर पर नहीं सेकेंड, सर, दिस इज सर आपने 3 बोला 3 था। दिखा है वो। 3 दिखा क्या? उसे 1 कर दो, तो मैंने 1 लिया। ठीक है। हाँ तो सर, वो 1 3 से किया होगा तो वो तुम्हारा +1 आ जाएगा। मैंने 1 लिखा था, बाय मिस्टेक तुम्हें वो 3 दिखा, क्या कोई बड़ी बात नहीं, चलो 1 से कर लेंगे, फिर से कैलकुलेशन हो जाएंगे। और सलमान है यहाँ पे, सलमान की कितनी स्पीड है अभी? इसकी कितनी स्पीड है? 20 मीटर पर सेकेंड, में शॉर्टेस्ट, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसको रुकते हुए आ रहा है, ठीक है। तो वो सेम ही बन गया क्या लास्ट वाला? 50 माइनस हाँ 30, सर। ठीक। चल हाँ सर। चल, हाँ, और इनके बीच का डिस्टेंस भी 150 था पहले, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। सिचुएशन कैसी बन गई अभी? ऐश्वर्या रेस्ट में है, सलमान उसको पकड़ेगा विद 20 मीटर पर सेकंड और ब्रेक लगाते हुए चलेगा -1 मीटर पर सेकंड। तो s कितना दिया
है वो है 150 इज इक्वल्स टू u कितना है, u इज 20 इंटू टी माइनस हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 इज इक्वल्स टू 40t माइनस टी स्क्वायर। तो ये सेम बन गया ना लास्ट 30 और 10, माइनस हाँ वन सर। आना चाहिए। सर 10 और 30 आए। ठीक है हाँ चलो, सर, तो 10 हम और उसको 30 10 और लिख 30 और देंगे क्योंकि डिस्टेंस लास्ट 550। इसमें हमने कर लिया उससे। हाँ ठीक सर, है, डिस्टेंस 5। तो मैं तो वो इसको सेम स्किप कर लास्ट दूं, टाइम जैसे है। सेम आ रहा है ना। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो t 10 सेकेंड और t इज इक्वल्स टू 30। 30 ठीक है, बाकी का एज इट इज हो गया। ठीक सर। है 30 चलो, 30 ना, 30 ही लिखा है मैंने, लास्ट इसमें क्या था 300। वही आया ना, 300 लिखा। 300 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अरे हाँ, अरे बाप, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, डिस्टेंस जहाँ सर। पे वो पकड़ ही नहीं पाएगा ऐसी केस कर लेते। और निकाल लो अभी, वो क्या वो एज इट इज सेम बन गया, अभी डिस्टेंस निकाल सकते हो, सो हाँ सर। निकाल लो। वो डिस्टेंस किससे निकालोगे, निकाल सकते हो, दोनों की 550 आया सर। एक्सेलरेशन है। चलो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम सलमान, डिस्टेंस फ्रॉम सलमान s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, क्योंकि सलमान को भी एक्सेलरेशन है, डायरेक्टली s इज इक्वल्स टू d बाई टी मत करते बेटा। s इज इक्वल्स टू, सलमान की स्पीड कितनी है इनिशियली, 50। 50, ओरिजिनल इक्वेशन देखना, इंटू हाँ 10, पहले 10 सेकेंड के लिए एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और बाद में ये जो t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड वाला है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, नहीं तो वो रिपीटेटिव टाइम पास में नहीं करना चाहता यहाँ पे। इंटू एक्सेलरेशन कितना है सलमान भाई का, 1, 1। इंटू ये हो जाएगा 100। 100, तो s इज इक्वल्स टू दिस इज 500 प्लस, माइनस नहीं करना, माइनस वाली सिचुएशन गई जो प्रॉब्लम रेस्ट में था, ये ओरिजिनल सिचुएशन है, तो प्लस हाफ मतलब 50 होगा, ये कितना हो गया, ये 550, सर 550 मीटर। हाँ अगर एग्जाम में पूछा कि एट अ मतलब सेकेंड टाइम इंटरवल पे जब वो पकड़ते हम्म तो टी हम्म 30 सेकंड लेके कहेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम हाँ, इंटरवल पूछा तो तो 10 10 सेकेंड, सेकंड। हाँ 10 सेकेंड भी किससे, मैं सलमान से निकाल रहा हूँ, फिर दूसरा 10 सेकेंड तुम ऐश्वर्या से निकाल सकते हो, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो सलमान से अगर 550 है तो ऐश्वर्या से कितना होगा, माइनस 550 माइनस 150, तो 550 माइनस 150 फ्रॉम ऐश्वर्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं t30। ये होमवर्क में लिए, होमवर्क में सर तो तुम क्वेश्चन में कंफ्यूज ना मिनिमम हो, डिस्टेंस इसलिए ही मैं पूछा था ना। ऐश्वर्या का भी डिस्टेंस लाया। मिनिमम डिस्टेंस वो तो कैच कर रहा है उसको, अगर कैच नहीं करता तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आता, लेकिन उसने वो पकड़ लिया, वो तो 2 बार पकड़ रहा है उसको, तो उसकी पॉसिबिलिटी चली गई। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बना देता हूँ मैं अभी पॉसिबिलिटी कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा अगर वो पकड़ नहीं पाया तो। सो डिस्टेंस फ्रॉम ऐश कितना होगा, 550 माइनस 150 कितना हो जाएगा, ये 300। 400। 300 ही होगा ना 400 यार, देख लो, सर 400 400। 400 मीटर, 400 मीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। होगा होगा कुछ, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट भी लेता हूँ, ठीक है, एकदम छोटा, कुछ सेंटेंस वगैरह नहीं लिखते हम, लेकिन जब एग्जामिनेशन में होगा तो सेंटेंस कंप्लीट दिया होगा, तो हम टाइम सेव करने के लिए कोई सेंटेंस नहीं लिख रहे यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली स्केच निकालते हैं। 2 ए और बी नाम देते, चोर पुलिस ऐश्वर्या सलमान को हटाओ यहाँ से, अभी ए बी आ गया है, ए बी चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, और ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच में दूरी है 100 मीटर, और हमें पूछा है विल ए बी एबल टू कैच बी फुल स्टॉप, इफ नो, अगर नहीं कर पाएगा कैच, इफ नो देन फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब कम से कम कितना नजदीक उसके आएगा, अगर पकड़ नहीं पाएगा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कभी नहीं पकड़ पाएगा, तो वही प्रोसीजर से करो जिस प्रोसीजर से हम
हम कर रहे थे, मुझे दो चीजों का आंसर दो ताकि मुझे समझ में आए। ए की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 10. 10। ठीक है। ए का एक्सेलरेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0. वेरी 0 गुड, नाइस। बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है क्वेश्चन में गिवन? 0. 0 वेरी गुड। और ए का इनिशियल एक्सेल मतलब कांस्टेंट 1 एक्सेलरेशन मीटर 1 पर मीटर। 1 सेकंड मीटर. ठीक, चलो अभी करो इसे सॉल्व। चलो सर हाँ, अगर उन्होंने पूछा वेलोसिटी एट सेकेंड टाइम इंटरवल तो v इक्वल्स टू u प्लस at से निकाल सकते हैं। हाँ अगर ए से पूछेंगे तो ए 0 पुट कर देना क्योंकि ए का एक्सेलरेशन नहीं है। बी से पूछेंगे तो s इज इक्वल टू टी हाफ टी स्क्वायर से हम उसका पुट कर देंगे। तो यू हैव टू जस्ट चेक वेदर इट इज एक्सेलरेशन प्रेजेंट और नॉट। अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो तीनों इक्वेशन में से कोई सुटेबल लगा देना। अगर ए से कोई तुझे डिस्टेंस देखना है कि सेकंड टाइम कैच करने का डिस्टेंस कितना है तो एक्सेलरेशन उसका 0 है तो नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी निकल आए। हाँ सर। सर टाइम आया 60 सेकेंड्स और ओके डिस्टेंस आया 600 मीटर्स. अच्छा, रूट क्या है? टाइम निकालते हैं वो। हाँ सर. रूट कितना है? रूट जब टाइम निकाला होगा ना एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ बाई टी स्क्वायर, तो रूट क्या आ गए? टी के सर दो एक रूट क्या? आएंगे ना। नहीं सर, इक्वेशन नहीं बनती है. सर मेरे 2 आए। क्या पॉसिबल है वो हो गए हाँ उसके सर। रूट मिले या रूट आ नहीं हाँ। पाए उसके? सर अंडर रूट में रूट अगर नहीं आ रहा नेगेटिव है आता then. है, रूट में कुछ नेगेटिव आ रहा है क्या? सर रूट में इमेजिनरी कुछ नंबर्स नहीं है. नहीं यार, इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी सर नंबर नहीं आ इक्वेशन बन रहा है। रहे। इक्वेशन बन हाँ रही सर है। लेकिन इक्वेशन रूट नहीं आए। रूट नहीं आया मतलब क्या? इमेजिनरी कि वो पकड़ नहीं पाएगा। हाँ तो मैथमेटिक्स को भी पता होता है कि चोर पकड़ेगा, पुलिस चोर को पकड़ेगी या नहीं, मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं। तो क्या बोल रहे हो सर? देखो चलो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बता रहा हूँ ठीक से। ठीक है, हम क्या करेंगे, बी को रेस्ट मानेंगे, वो कंफर्टेबल जाता है। तुम ए को मान के देखो, होमवर्क में वैसा करके देखो कि नहीं सर ए को रेस्ट में मानूंगी बी को, तो वैसा होमवर्क करके देखो। मैं तो बी को रेस्ट में मानूंगा। सो विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तुम बी ए भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं वैसा। So this is VA minus VB. So VAB कितनी आई यहाँ से? 10 minus 0, that is 10 मीटर पर सेकेंड, relative velocity of A with respect to B. अच्छा, अभी acceleration of A with respect to B निकाल लेते हैं। वो acceleration of A minus acceleration of B. acceleration of A तो कुछ नहीं है और ये 1 है, that is -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AAB। ठीक है, दो चीजें आ गई, ऑलमोस्ट डन। अभी तो आंसर ऑलमोस्ट डन। अभी मैं बी को रेस्ट पे मानूंगा मैं। ये बी आ गया रेस्ट पे और इतने दूरी पे है ये हमारा ए 100 मीटर पे, और ए के पास जो वेलोसिटी में दे रहा हूँ वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं लगा रहा हूँ एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कितना सिचुएशन, अभी बी रेस्ट पे आ गया
और ए 10 मीटर पर सेकेंड ब्रेक दबाते दबाते वो चल रहा है, पहुंच पाएगा नहीं, क्या उसका पेट्रोल इधर ही खत्म हो पाएगा, क्या पकड़ के दूसरी बार पकड़ेगा, क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं, वो आंसर मिल जाएगा। सो यू को पुट कर दो 10 इंटू टी प्लस हाफ, ए को पुट करना है -1 इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज 200 इज इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर। 10t ने 20t आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड को, तो ये 20 क्यों कर रहे हो सर 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये हाफ चला जाए, फ्रैक्शन नहीं चाहते हैं। क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दीज आर द टू रूट्स विल बी फॉर टाइम। माइनस बी मतलब कितना है, माइनस ऑफ -20, ए कितना यहाँ पे 1, बी कितना यहाँ पे -20, सी कितना है प्लस 200। ठीक है, चलो सो माइनस बी इज प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर कितना है 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज 200 अपॉन 2 इंटू ए इज 1। सो दिस इज 20 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 से माइनस 800। अरे बाप रे, ये तो नेगेटिव आ रहा है। So 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -400 अपॉन 2। सो रूट में अगर नेगेटिव आता है तो किसी ने कभी तो मुझे पूछा था तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व नहीं करना है, मैथ्स के सर तुम्हें सॉल्व कर देंगे। उस टॉपिक का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नो रियल रूट फॉर गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं, इक्वेशन किसका है, हमारा टाइम का है, मतलब वो कभी पकड़ नहीं पाएगा। सो दैट मीन्स, सो इट मीन्स ये 50 नहीं है, ये s है। सो इट मीन्स a will never be able to catch b। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है सर। और सर उसको नो रियल रूट्स की जगह इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं ना। हाँ, नो रियल मतलब क्या, इमेजिनरी। हाँ वही। ऐसे ही हुआ ना, मुझे भूख लगी मतलब आई एम हंग्री, हाँ दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो जो पिक्चर हमने यहाँ ऊपर बनाई थी, कहाँ गई वो पिक्चर, ये वाली, इसको ही लेके आते हैं। कॉपी, जाओ इसको करो पेस्ट। ठीक है, वही ऊपर का प्रॉब्लम, ऊपर की डायग्राम में नीचे लेके आए। हमने बी को रेस्ट पे माना था ना, और ए यहाँ पे था, तो बी, ए तो बी को पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे समझो कि यहाँ आके वो रुक गया, मैक्सिमम सेपरेशन इनके बीच में ये है। ठीक है, मतलब ये जो ए है यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। बस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड लाइफ विल बी जिंगा दादा। v इज 0, दिस इक्वेशन वी आर अप्लाइंग बेटा फॉर a। ठीक है, b तो रेस्ट पे ही है ना। ठीक है, सो 0, क्या कर रहे हो सर, 0 माइनस इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इंटू s, सो -100 इज इक्वल्स टू -2s माइनस माइनस प्लस 50 मीटर पे आके मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज मिनिमम। आई होप तुम समझ पा रहे हो जो कुछ मैं हाँ बोल सर। रहा हूँ। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 50 मीटर। ये रिलेटिव मोशन अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि जब हम 2D मोशन करेंगे कल परसों में, उसके बाद जो रेनमैन प्रॉब्लम आएंगे 2D मोशन का रिलेटिव, तब ये वापस खोलेंगे हम ये टॉपिक, तब हम वेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। एंड मीनवाइल on this coming Sunday, most probably I am taking the revision class for integration, differentiation and vector। जो बच्चे नए आए हैं और जो पुराने हैं उनको भी रिवाइज करना है, so they can attend this lecture for integration, differentiation and vectors। ये तीनों बेसिक टूल है, इस टॉपिक के पहले मैंने कवर किए।
तो जोर से सर। बोलो, समझ में आया ये प्रॉब्लम? हाँ सर। सब लोग बोलेंगे हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आया। आया आया, ठीक है। सर इस हफ्ते की हाँ। टेस्ट इस हफ्ते की टेस्ट रहेगी सैटरडे को। टेस्ट रहेगी ऑनलाइन, हमारे ऐप के थ्रू टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। इमीडिएटली तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएटली उसके सॉल्यूशन तुम्हें दिखाई पड़ेंगे और इमीडिएटली तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा रैंकिंग क्या है, कितने मिनट में तुमने पेपर सॉल्व किया है। एवरीथिंग विल बी इन प्रॉपर प्लेस फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। और सिलेबस कंप्लीट सिलेबस होगा, जो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर से मैं आज तक जितना कवर किया है वहां तक। आज मैं डीपीपी सेंड कर दूंगा रिलेटिव मोशन के ऊपर। इसके पहले के तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है, तो जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं प्रीवियस जो हमने कवर किया है काइनेमेटिक्स में, वो डालने की मैं कोशिश करता हूँ और रिलेटिव मोशन के भी क्वेश्चन उसके अंदर है। तो इन एंड ऑल ऑन दिस कमिंग सैटरडे पूरा टॉपिक के ऊपर एग्जामिनेशन होगी। ग्राफिकल एनालिसिस, रिलेटिव मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर के भाई बहन, और उसके पहले स्पीड डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इस सैटरडे को पूरा का पूरा पैकेज के ऊपर हमें एग्जामिनेशन। थोड़ी सी टफ रहेगी तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। मैं धीरे धीरे जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाऊंगा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें एचसी वर्मा भी सॉल्व करना है। तो आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक वी विल डिसाइड कौन से डे में हमें एचसी वर्मा सॉल्व करना है, और उसका पीडीएफ भी मैं हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। एचसी वर्मा पार्ट जो अगर देख सकता है वो मोबाइल पे देखे, जो लैपटॉप पे देख सकता है वो लैपटॉप पे देखे। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मार्केट से एचसी वर्मा अभी समय है उसको खरीद के लाने का। सो आई रिकमेंड, जो बुक तुम अभी रेफर करना चाहते हो तो रेफर एचसी वर्मा। एचसी वर्मा का पार्ट 1 लेके आओ। पार्ट 1 11वीं में चलेगा, पार्ट 2 12वीं में आएगा उसका। अगर नहीं खरीदना है मोबाइल से देख सकते हो, तो मैं तो ग्रुप में आज दोपहर तक अपलोड कर दूंगा। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में एचसी वर्मा है, ठीक है। हाँ सर। तो हम यहाँ पे रुकते हैं अभी, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे और 2-4 प्रॉब्लम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम, एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। फिर हम 2D मोशन स्टार्ट कर देंगे मंडे से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मुझे पेशेंसली सुना आप सभी लोगों ने, और हैव अ नाइस डे। अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, हाँ चलो बाय बाय गाइस, सर। टाटा। बाय सर। बाय सर।